Dear students, today we are going to discuss modern periodic table. देखो, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार मेंडलीफ ने जो लॉ दिया, उन्होंने कहा था कि जो एलिमेंट्स है उसको अगर एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो ये देखा जाता है कि जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज की जो पीरियोडिसिटी है वो रिपीट होती है। मतलब एक खास इंटरवल के बाद हमारी जो प्रॉपर्टी है एलिमेंट की वो सेम रिपीट करने लगती है। और इस प्रकार उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाया मेंडलीफ ने, उसमें उन्होंने एटॉमिक मास को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। हालांकि उन्होंने कहीं कहीं आगे पीछे भी किया सो दैट की प्रॉपर्टीज का एक ग्रुप में एलिमेंट्स हो, एक ही ग्रुप में कॉमन प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स हो। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे डिमेरिट्स रह गई थी। जैसे मैंने बताया आपको कि हाइड्रोजन की पोजीशन सही नहीं हो पा रही थी। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अल्कली मेटल के साथ भी मैच करता है और हाइड्रोजन के साथ भी मैच करता है, तो उसकी कहाँ पोजीशन होनी चाहिए ये फाइनल नहीं हुआ था। उसके बाद आइसोटोप की पोजीशन सही नहीं हो रही थी। तो there were many demerits in Mendeleev periodic table. उसी बीच एक यू कैन से एक बहुत ही अच्छी घटना घटी। वो ये कि एक्सरे का आविष्कार हो चुका था, है ना। एक्सरे वाज डिस्कवर्ड बाय विल्हेल्म रोएंटजेन। एक्सरे जो है वाज डिस्कवर्ड by Wilhelm रोएंटजेन। एक्सरे का जो आविष्कार है वो विल्हेल्म रोएंटजेन ने 1895, है ना, 1895 में रोएंटजेन in 1895 में किया था। एक्सरे का भी आविष्कार एक अजूबा घटना ही था। अचानक ये हुआ, रोएंटजेन एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो कैथोड रे ग्लास से पास करता है कि नहीं, उस पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि जिस कैथोड रे ट्यूब का उन्होंने इस्तेमाल किया था कैथोड रे के लिए, कैथोड रे is a ray of negative particles, you can say electron। तो उन्होंने अचानक देखा कि जो कैथोड रे उन्होंने इस्तेमाल किया था वो उन्होंने बहुत ही मोटे ब्लैक पेपर से उसको कवर कर दिया था ताकि कैथोड रे उससे निकले नहीं। लेकिन उन्होंने देखा कि एक रे जो है फ्लोरोसेंट कलर का, एक रे जो है ग्रीन कलर, वो बाहर निकला कहीं, और एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर उन्होंने देखा कि ये एक रे वहां से कहीं ना कहीं से वो लीक किया है। उस रे को जब उन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि ये एक नया तरह का रे है जो कैथोड रे से बाहर निकला है। चूंकि उनका नाम उन्हें नहीं समझ में आया तो उन्होंने कहा कि ये एक्स मतलब अननोन, उन्होंने नाम रख दिया एक्सरे। तो इस तरह से उन्होंने एक्सरे डिस्कवर की। उसी एक्सरे का हेनरी मोजले उसी एक्सरे का इस्तेमाल वो हेनरी मोजले ने किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट के दौरान हर एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स उन्होंने उनको मालूम था, वो सारे एलिमेंट्स को ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में पीरियोडिक टेबल में वो अरेंज था, उस ऑर्डर में उन्होंने एक्सरे को हर एलिमेंट पे ट्राई किया। उन्होंने देखा कि एक खास ऑर्डर है। एक्सरे जो बनती है तो एक्सरे की भी एक अपनी वेवलेंथ होती है, उस फ्रीक्वेंसी होती है।
उन्होंने देखा कि एक्सरे की जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है वो एक खास पैटर्न में चेंज होता है जैसे जैसे हम एलिमेंट्स बदलते हैं। और उन्होंने सबसे बड़ी बात ये देखी कि एलिमेंट्स की जो पॉजिटिव चार्ज है, हर एलिमेंट के एटम की जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस में होती है, वी ऑल नो। तो वो जो न्यूक्लियस की जो पॉजिटिव चार्ज के अनुसार ये जो वेवलेंथ है एक्सरे का वो एक यूनिफॉर्म ऑर्डर में बदल रहा है। तो उन्होंने ये अंदाज लगाया कि कहीं ना कहीं ये जो एटम के न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है वही गवर्न कर रहा है एटम की, एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टी को। क्योंकि एक्सरे का जो वेवलेंथ हुआ, अलग अलग एलिमेंट से जो अलग अलग एक्सरे बनते हैं, अलग अलग वेवलेंथ वाले एक्सरे बनते हैं, तो वो वेवलेंथ जो है वो गवर्न कौन कर रहा था? तो एटम का जो न्यूक्लियर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, वो गवर्न कर रहा था। तब उन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं ये जो पॉजिटिव चार्ज है, जिसको उन्होंने एटॉमिक नंबर कहा, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, वी ऑल्सो नो टिल टुडे। तो ये जो न्यूक्लियर चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज है, जो एटम के सेंटर में होता है, वही एलिमेंट के सारे प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं गवर्न कर रहा है। तो इस एक इंसिडेंट के बाद, इस एक्सपेरिमेंट के बाद हेनरी मोजली ने एक अपना लॉ दिया जिसे कहते हैं हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इन 1913 ही गेव लॉ। तो इन 1913 हेनरी मोजले gave modern periodic law। उस लॉ में उन्होंने क्या कहा? बहुत सिंपल बात, उन्होंने कहा कि द केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी of element are periodic function of their atomic number। तो इसे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहा गया। मतलब पहले जो कंसेप्ट थी कि एटॉमिक मास के अनुसार एलिमेंट को अरेंज करें, अब वो बदल गया। अब एटॉमिक नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके पीरियोडिक टेबल बनाया गया, और इस बेस पे जो पीरियोडिक टेबल बनी उसे हम लोग कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल in modern periodic table elements are arranged in ascending order of their atomic number। तो बहुत सिंपल बात है कि जिस प्रकार हम लोग एटॉमिक मास के अनुसार एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे, अब हम लोग एटॉमिक नंबर के अनुसार असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो जो टेबल बनेगी वो पीरियोडिक टेबल बनेगी। अब इस पीरियोडिक टेबल में भी बहुत सारी कंसेप्ट है। पहली कंसेप्ट ये है कि इस पीरियोडिक टेबल में पहले की तरह ग्रुप्स हैं,
You all know vertical columns are called groups and horizontal rows are called periods. तो सबसे पहले आप ये देखो कि इसमें कितने ग्रुप्स हैं. तो इन मॉडल पीरियोडिक टेबल वी हैव 18 ग्रुप्स. हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं? 18 ग्रुप्स हैं. एंड कितने पीरियड हैं? तो 7 पीरियड्स हैं. तो ये फैक्ट आपको याद होनी चाहिए. टोटल 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स. अब इस 18 ग्रुप्स को भी किस प्रकार अरेंज किया गया है वो हम देखते हैं.